जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करेंगे उपचारात्मक परीक्षण के बारे में। इसको अगर देखा जाए तो ये बीएड सेकेंड ईयर वालों के लिए है और ये सिर्फ उन्हीं के लिए है। और इसके अलावा अगर देखा जाए तो ये सेकेंड यूनिट से लिया गया है, सेकेंड पेपर के। अब हम समझते हैं पहले प्रश्न क्या पूछा है। प्रश्न में पूछ रहा है कि उपचारात्मक परीक्षण से आप समझते क्या हैं। मतलब ये है कि यहाँ पर हमसे पूछ रहा है कि एक ऐसा परीक्षण जिसमें जो कमी होती है उस कमी के लिए हम उपचार कर देते हैं, तो वही कह रहा है उस उपचारात्मक परीक्षण से आप समझते क्या हैं, तथा इसके अलावा कह रहा है कि इसकी विवेचना कीजिए। अब हम सबसे पहले समझते हैं कि आखिर ये उपचारात्मक परीक्षण है क्या। इसको अगर देखा जाए, उपचारात्मक परीक्षण की बात किया जाए तो इसके तहत अगर देखा जाए तो हम देखते हैं कि जो बालक होता है वो डेली कुछ ना कुछ छोटी छोटी कमियां करता रहता है। उन कमियों को हम पहले देखते हैं और उन कमियों को समझते हैं, और उस कमियों को समझने के बाद उसी पर हम उपचार करते हैं। जैसे अगर एक छोटा सा एग्जाम्पल के रूप में देखा जाए, जैसे अगर हम यहाँ पर देख रहे हैं एक नॉर्मल सा बेसिक्स हम लिए हैं माइनस करने के लिए। जैसे अगर हमने देखा इसमें से हमें सिर्फ क्या 9 को माइनस करना था, तो यहाँ पे जब हमने माइनस करना शुरू किया तो यहाँ पे हमने देखा क्या 13 से 9 गया, 4 आ गया। तो यहाँ पे हम फिर क्या देख रहे हैं, यहाँ पे 2 के नीचे कुछ नहीं, तो यहाँ पे हम फिर 2 लिख दे रहे हैं। तो ये देखा जाए तो इस प्रकार की कमियां बराबर होती रहती हैं। तो यहाँ पर इसी प्रकार की कमियों को हमें समझना है और फिर हमें बार बार इस चीज़ को बताना है कि यहाँ से 1 कैरी जा चुका है, यहाँ सिर्फ 1 ही बचा है और यहाँ सिर्फ 1 ही आएगा। मतलब ऐसी कमियां बालक अगर देखा जाए तो बार बार करते रहते हैं। तो हमें क्या करना रहता है कि जो अध्यापक होते हैं वो इस प्रकार की कमियों को समझते हैं और इन प्रकार की कमियों को समझने के बाद ये इन कमियों के उपचार करने के लिए कुछ देते हैं। जैसे जिस प्रकार से देखा जाए, अब टीचर की जिम्मेदारी है कि वो ये करेगा कि इसी प्रकार के प्रश्नों को वो होमवर्क के रूप में दे देगा। इसी प्रकार के देखा जाए तो कई प्रश्नों को होमवर्क के रूप में देगा, जिससे बालक के अंदर की जो ये कमी है ये कमी दूर हो जाए। जब यही कमी दूर हो जाती है तो इसी को हम उपचारात्मक परीक्षण कहते हैं, क्योंकि अब जो कमी था उस कमी का उपचार हो गया है। इसी को हम उपचारात्मक परीक्षण कहेंगे। इसको अगर हम लिखना चाहें तो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो छात्रों की नियमित अशुद्धियों को दूर करने के लिए, मतलब छात्र रोजाना जो कमियां कर रहे हैं उन कमियों को दूर करने के लिए जो शिक्षा क्रम व्यवस्थित किया जाता है, अगर देखा जाए तो उसी को उपचारात्मक या इसी को निवारणात्मक शिक्षा कहते हैं। तो ये रहा उपचारात्मक शिक्षा या निवारणात्मक जो परीक्षण है, इसके बारे में हमने समझा, इसके अर्थ को तथा इसकी परिभाषा को अब हम समझ गए। अब इसके बाद हम समझते हैं ये जो उपचारात्मक परीक्षण है, इस उपचारात्मक परीक्षण की प्रविधियां क्या हैं। इसकी प्रविधियों को अगर देखा जाए, यहाँ पर अगर देखा जाए तो उपचारात्मक शिक्षण की जो प्रविधियां हैं, अगर इस प्रविधियों को हम आराम से समझने का प्रयास करें कि आखिर प्रविधियां क्या होती हैं, पहले इसको हम समझें। तो जो उपचारात्मक शिक्षण है, जिसके लिए अगर हम बालक को हम उपचार दे रहे हैं, तो उपचार के लिए हम किस विधि का इस्तेमाल कर रहे हैं या किस प्रकार से उसको हम उपचार देंगे, तो यही है प्रविधियाँ, उपचारात्मक शिक्षण की प्रविधियाँ। जैसे पहली प्रविधि जो दी गई है वो सामान्य अभ्यास। सामान्य अभ्यास का मतलब यहाँ समझिए, जैसे कोई बालक है, किसी चीज़ को जब वो पढ़ रहा है तो पढ़ने के बाद उसके अर्थ में वो बार बार गलती कर रहा है। जब अर्थ में बार बार गलती कर रहा है तो उसको हम सामान्य अभ्यास द्वारा उसकी गलती को सुधारा जा सकता है। जैसे नॉर्मली रूप से अगर हम देखें, अगर इसमें अगर देखा जाए जिस प्रकार से लिखा है संडे, अगर हम देखेंगे जो संडे लिखा है, अगर हम बालक को दे रहे हैं और उसके अलावा अगर देखा जाए मंडे लिखा है, अगर मंडे देखा जाए, संडे देखा जाए, तो अगर हम बालक से इसकी मीनिंग पूछ रहे हैं तो बालक क्या बता रहा है, कह रहा है संडे मीन्स होता है सोमवार। अगर देखेंगे तो सोमवार बता रहा है। मंडे मीन्स होता है तो बता रहा है मंगलवार। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो बालक जिस प्रकार की ये सामान्य कमियाँ कर रहा है, अर्थ को समझने में वो कमी कर रहा है। जैसे वो संडे मीन्स सोमवार बता दिया, मंडे मीन्स मंगलवार बता दे रहा है। तो ये जो सामान्य कमी है, इस प्रकार की कमियों को अगर हम बालक के अंदर से दूर करना चाह रहे हैं तो उसके लिए हम सामान्य अभ्यास करेंगे। इसके लिए क्या है कि तो हम उसको ये नहीं बताएंगे कि संडे मीन्स रविवार होता है या मंडे मीन्स हम ये नहीं बताएंगे कि इसका मतलब सोमवार होता है। हम उसके सही अर्थ को नहीं बताएंगे, बल्कि इसके अलावा हम ये कहेंगे कि इसका हम प्रयोग करके बताएंगे, किसी के साथ कोरिलेट करके बताएंगे। जैसे हम उसको ये बताएंगे संडे को हमेशा छुट्टी रहती है, तो वो हमेशा फिर इस बात को वो रियलाइज़ करे कि आखिर संडे को हमेशा छुट्टी रहती है, मतलब संडे मीन्स रविवार होता है। मतलब इसको हम डायरेक्ट अर्थ नहीं बताएंगे, बल्कि अगर हम देखा जाए तो इसका हम यूज करके बताएंगे।
तो ये सामान्य अभ्यास के तहत इस प्रकार की कमियों को दूर किया जाता है। इसके अलावा अगर हम देखें जो अगली जो प्रविधि है, अगली प्रविधि देखा जाए, अब यहाँ पर देखा जाए विशिष्ट अभ्यास। विशिष्ट अभ्यास कब कराया जाता है बालकों को, इसको अगर पहले हम समझते हैं कि आखिर किस प्रकार की कमी रहती है बालकों में जब हम उनको विशिष्ट अभ्यास कराते हैं। अगर जब बालक को देखा जाए, बालक किसी भी चीज़ को प्रोनाउंसिएट नहीं कर पाता है, सही शब्द का उच्चारण नहीं कर पाता है, तब उसके लिए विशिष्ट अभ्यास की ज़रूरत होती है। जैसे अगर हम थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं, जैसे अगर ये इस प्रकार से देखिए, अगर यहाँ पर हमने लिख दिया श्रृंगार, अब उसको हम कह रहे हैं इसको पढ़ के बताइए। अब वो बालक बार बार पढ़ रहा है तो उसको सिगार बुला रहा है। हम बता रहे हैं कि ये श्रृंगार लिखा हुआ है, लेकिन इसके बाद भी बालक क्या कह रहा है, सिगार, मतलब उसका उच्चारण वो सही से नहीं कर पा रहा है। तो इसके लिए जो है विशिष्ट अभ्यास की ज़रूरत है। जैसे अगर हम कहें विलियम शेक्सपियर, तो वो इसका उच्चारण नहीं कर पा रहा है, विलियम शेक्सपियर का उच्चारण सही से नहीं कर पा रहा है, तो उसके लिए कहीं ना कहीं विशिष्ट अभ्यास की आवश्यकता है, तभी जो है उसका उपचार हो सकता है। तो ये रहा हमारी दूसरी प्रविधि। इसके अलावा अगर जो तीसरी प्रविधि है उसको देखें, तो अब अगर देखा जाए तो व्याख्यात्मक अभ्यास अगर देखा जाए तो ये उपचार है। इसका उपयोग हम कब करेंगे, जब बालक के अंदर अगर देखा जाए कॉन्सेप्ट की कमी है, सम प्रत्यय की कमी है। जैसे अगर देखा जाए, अगर हम इतिहास के पन्नों से देखें, एक लोग हैं मीर कासिम है, और अगर दूसरे लोग को देखा जाए तो एक लोग हैं मीर जाफ़र। अगर इन दोनों को लोगों को देखा जाए, इन दोनों के बारे में अगर हमने बच्चों को पढ़ा दिया, पढ़ाने के बाद अगर हम उनसे पूछ रहे हैं कि ये बताइए कि आखिर मीर कासिम दामाद था या मीर जाफ़र दामाद था, तो अब वो दोनों लोग, अब ये यहाँ पर देखा जाए तो बालक समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर मीर कासिम दामाद था या मीर जाफ़र। अंग्रेज़ों ने पहले मीर जाफ़र को बैठाया था, बाद में मीर कासिम को गद्दी पर बैठाया, या पहले जो है देखा जाए कासिम को बैठाया, फिर बाद में जाफ़र को बैठाया। तो इस हिसाब से देखे जाए तो बालकों में अगर देखा जाए तो कॉन्सेप्ट की, संप्रत्यय की कमी आ गई है। तो इस प्रकार की जो कमी आ गई है, इस प्रकार के जो अगर देखा जाए अशुद्धियाँ आ गई, इन अशुद्धियों के उपचार करने के लिए हम जो है व्याख्यात्मक अभ्यास का प्रयोग करेंगे। तो व्याख्यात्मक अभ्यास के द्वारा हम इन चीज़ों को समझेंगे। अब ये जो है अगर देखा जाए उपचारात्मक शिक्षण प्रविधियाँ समाप्त हो गई। इसके बाद अब हम समझते हैं, अब यहाँ पे अगर देखा जाए उपचारात्मक शिक्षण संबंधी नियम, यहाँ पर इसका मतलब ये है कि अब हम ये समझते हैं कि आखिर जो उपचार कर रहे हैं हम, इस उपचार को किस नियम के तहत किया जाएगा। जैसे देखा जाए, छात्र की अध्ययन जिस स्तर पर हो उसी स्तर से उपचार शिक्षण का आरंभ किया जाए। मतलब अगर यहाँ पर हम समझें कि छात्र को अगर देखा जाए जिस स्तर पर अगर देखा जाए उसे उपचार की आवश्यकता है, हम वहीं से उपचार करना शुरू करेंगे। जैसे हमने कभी कभी देखने को मिलता है कि अगर देखेंगे बालक को अगर देखा जाए तो वो क्लास 6 में है, लेकिन अगर उसको देखा जाए तो वो सही से ना तो जोड़ पा रहा है ना घटा पा रहा है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम क्लास 6 का जो सिलेबस है हम उसको क्लास 6 के सिलेबस को पढ़ाएंगे, बल्कि यहाँ पर उपचारात्मक शिक्षा ये कह रही है कि आखिर जिस स्तर से उसे उपचार की आवश्यकता है वहाँ से हम उपचार करना शुरू करेंगे। मतलब ये है कि यहाँ पर हम पहले इसको छोटी चीज़ें फिर पढ़ाना शुरू करेंगे, इसके बाद फिर हम जो है देखा जाए तो क्लास 6 के सिलेबस पर आएंगे। इसके अलावा दूसरा देखा जाए तो निदान द्वारा छात्रों की कठिनाइयों का यथासंभव विश्लेषण किया जाए। मतलब अगर देखा जाए तो छात्र के पास जो भी कठिनाइयाँ आ रही हैं उसका जितना हो सके यथासंभव विश्लेषण कर लिया जाए, और उसके बाद जब हमें पता चल जाए कि आखिर छात्र के अंदर कितनी कमी है, क्या क्या कमी है, उसके बाद जो है उसका निदान किया जाए। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो ये हमने देखा उपचारात्मक शिक्षण संबंधी नियम थे, नियम को हम देख लिए हैं। अब इसके बाद देखा जाए तो ये टॉपिक हमारा समाप्त हो जाता है। इसके बाद जो है हम अगली क्लास में जो है अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।